हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले हमें बहुपद है, ठीक है, हमारे पास एक बहुपद है। बहुपद किसके बराबर है? पी एक्स इक्वल है, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल क्या लिखा है? 6x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शून्यक है। शून्यक क्या क्या है? अल्फ़ा और बीटा है, ठीक। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, हम इसको सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, जो है अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा एंड प्लस 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद एंड प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक समीकरण है जिसे हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? बहुपद में अल्फ़ा और बीटा आएगा, ठीक है, उसके शून्य हमें जब निकलेंगे तो एक अल्फ़ा होगा एक बीटा, और उसी अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ पे रख के हम समीकरण निकाल लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे 6x² प्लस x माइनस 1, ठीक है, हमें इसके शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड निकालने से पहले हमें यहाँ पे इसके यहाँ पे इसका ये निकालना होता है। देखो यहाँ पे a बराबर कितना दिया गया है? 6, ठीक है, एंड b बराबर 1 एंड c बराबर -1, ठीक है ना, ये हमारे पास है, ठीक। अब यहाँ पे इसका जो रूल होता है वो रूल होता है कि a गुणे c, मतलब कि a गुणे c। तो a कितना है? 6 है, और c कितना है? -1 है। तो ac हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब माइनस का 6 आया, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने घटाने पे प्लस का 1 आना चाहिए। किसका 1 आना चाहिए? प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस है, तो प्लस का 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 2, देखो 3 दूनी 6, प्लस कर देंगे 3 को और माइनस को 2 कर देंगे, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का नहीं बचेगा, ठीक है ना, प्लस का बचेगा, हो गया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं तो 6x² प्लस 3x माइनस 2x, ठीक है, एंड माइनस का 1, ठीक। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम यहाँ पे 3x क्या करेंगे? कॉमा ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, ठीक है ना। उभयनिष्ठ जब लेंगे तो 3 दूनी 6, 2x बचा और 3 बाहर चला गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे माइनस कॉमा ले लेंगे तो माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो है उसे लिखेंगे 3x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, -1, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे हमें क्या करना है? यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका शून्यक निकालना होगा। सबसे 2x प्लस 1 है, ठीक है ना, इसके बराबर में कितना है? 0 है। तो अब यहाँ पे देखो 2x बराबर, ये प्लस में 1 था, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, एंड 2x बराबर -1/2, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम इसका 3x माइनस 1 का भी निकालेंगे। तो 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 3x बराबर 1 हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, और x बराबर 1/3, 3 इधर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, मतलब जो पहला है वो अल्फ़ा है और जो दूसरा है वो क्या है? बीटा है, ठीक है। अरे यहाँ पे 2 हमने लिख दिया था, इसको काट दो, ठीक है, क्योंकि 2 तो इधर आ गया, भाग में आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया? माइनस का 1/2, ठीक। एंड ये क्या हो गया हमारा? बीटा। अब हमारा बीटा कितना हो गया? 1/3। अब देखो अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा निकल आया तो हमारे पास जो समीकरण था उसको तो अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए इसको प्रश्नानुसार। अब हमारे पास समीकरण क्या था? अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, एंड यहाँ पे प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा कितना था? माइनस का 1/2 आया था, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा लिख लो ताकि समझ में आए। एंड बीटा हमारे पास कितना था? 1/3, ठीक है। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 1/3, हो गया। अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है उसे पुट करना है, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा बराबर माइनस का 1/2 रखना है और बीटा बराबर 1/3 रखना है। तो चलिए रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 अल्फ़ा के बराबर रखा गया है, ठीक है ना, एन बटे। अब बीटा के बराबर में हमें कितना रखना है? 1/3, ठीक है। अब आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बीटा कितना था? 1/3, ठीक है। एंड अल्फ़ा कितना था? माइनस का 1/2, कितना है?
-1/2, ठीक है, एंड प्लस 2 है, 2 लिखा रहेगा। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें होंगी, 1/α, ठीक है, तो 1 लिखेंगे और बटे में जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 है, तो 1/2 रख दिए, एंड प्लस अब 1/बीटा है, तो 1 तो लिखेंगे ही, पर बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/3, ठीक है। अब इसको छोटे ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, हो गया। अब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा है, तो मतलब 3 गुणे अल्फा गुणे बीटा है, तो 3 यहाँ पे 3 के बाद क्या किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, माइनस का 1/2 और गुणे बीटा की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो, क्योंकि वो वहाँ पे गुणे में था, यहाँ पे भाग में है, ठीक है, तो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो अंश और हर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बहुत ईजी है, देखो -1/2 है, तो -1/2 हम ऐसे सिंपल सा लिख लेंगे। अब नीचे वो जो चीज़ें होती हैं वो भाग में होती हैं, और भाग किस में चेंज होता था, गुणा में, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, गुणा में, लेकिन यहाँ पे जो अंश है वो हर, और जो हर है वो अंश, मतलब 3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 3/1 हो जाएगा, ये रूल होता है, इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, एंड यहाँ पे 1/3 लिख उठेगा और फिर ये गुणा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस पहले उधर चला गया, 2/1, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 1 कम 2, एंड माइनस था ना, तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, एंड प्लस 3 1 कम 3, तो प्लस का 3 आ गया, ठीक है। ऊपर जाके गुणा में होके 3 आ जाएगा, ठीक है ना, उसको देख लेना, कर लेना, अगर ना समझ में आए तो, जैसे वहाँ पे किया गया है, ठीक। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 1 कम 1 एंड 2 1 कम 2, ठीक है, हो गया। अब देखो ये सिंपल से गुणा करा दो, यहाँ पे कितना है, 3 1 कम 3 माइनस है, एंड 2 1 कम 2, ठीक है, माइनस माइनस लगाएंगे, 2 1 कम 2 एंड 3 1 कम 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस था ना, तो -3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अरे नहीं, वहाँ पे फिर से 2 लिखना हम लोग भूल गए, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, ये 2/1 रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 ये रहेगा 2, एंड ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए, 1 आ जाएगा, क्लियर हो गया, माइनस का 1/2, ठीक है। अब आगे हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको, माइनस का 3/2 है, इसको एक बार और लिख लेते हैं, माइनस का 3/2 एंड माइनस का 2/3 एंड 2 1 का 2, तो प्लस का 2 आ जाएगा, और इसका हर हम 1 लिख सकते हैं, कक्षा 6 से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का हर 1 माना जा सकता है, मान लिए माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखो सबके पास हर है, 2 3 1 2, देखो इसका लासा 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम और विषम दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, एक भाज्य है एक अभाज्य है, तो यहाँ पे 2 3 1, अगर हम इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं तब भी सेम चीज़ें आएंगी, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 गुणे 3, 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पे 6, ठीक है, लासा मा 6 आया, तो अब यहाँ पे हर से हर का भाग करा के अंश में गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 2 3 6 3 3 9 एंड 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 1 छक्के 6 2 6 12, ठीक है, और 2 3 6 और 1 तिक्के 3, हो गया। अब माइनस माइनस जो है उनको सबको हम जोड़ लेंगे, तो 9 4 13 3 16, माइनस का 16 एंड प्लस का 12, ठीक है, एंड बटे 6, ठीक। अब 12 में से अगर हम 16 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, और प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या जो है बड़ी है, ठीक है, बटे 6, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। अब हमारा ये कट गया, अब ये कटा कितना है, 2/3 आया, एक, तो माइनस का 2/3 जो आया ये हमारा है आंसर, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया।